जय हिंद दोस्तों, भाषा जैसे में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में फिर मैंने आपको एस्टेरॉयड के बारे में, है ना? जैसे ये देखिए, ये सन है, ठीक है ना? मैंने आपको यहाँ पे एक बेल्ट बनाया था इस तरह से, है ना? जिसको मैंने बताया था एस्टेरॉयड बेल्ट, ओके? ये मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ता है, ठीक है? इसके और बाहर जाकर के हमने बनाया था, आपको बताया था, एक कुइपर बेल्ट है, कुइपर बेल्ट के बारे में बताया था और यहाँ बताया था ये नेपच्यून के बियॉन्ड आता है, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था आगे, ये बताया था ऊर्ट क्लाउड, है ना? पिछले वीडियो में मैंने इसको बता दिया था, ठीक है? और कॉमेट के बारे में बताया था जैसे मान लीजिए कुइपर बेल्ट से अगर कोई कॉमेट निकल रहा है, तो इस तरह से ऐसे करके रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है? मान लीजिए यहाँ से कोई आ रहा है, तो इस तरह से रिवोल्यूशन करेगा, ठीक है? इसे बताया था ना? अब हमें क्या बताना है, अब समझना है फ्रेंड, आज हमें समझना है मेटेरॉयड के बारे में। मैंने आपको बताया था कल ही, इसमें लास्ट में बताया था, मेटेरॉयड के बारे में आज हमको समझना है और टोरिनो स्केल के बारे में समझना है। ठीक है, यही 2 चीज़ों के बारे में समझना है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए, चलिए मैं आपको मटेरियल के बारे में बताना शुरू करता हूँ। ओके फ्रेंड, ये मटेरियल क्या होते हैं? ये फ्रेंड स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है? ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है? जैसे आप देखें, अभी आपने देखा, ये मार्स है और इसके बीच में बेल्ट है ना किसका? एस्टेरॉयड बेल्ट है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है? तो यहाँ से जो एस्टेरॉयड हैं, जब ये टूट जाते हैं, मतलब इसका जो टुकड़ा टूटता है, निकलता है और फिर ये मूवमेंट किधर करता है? सन की अर्थ की तरफ या किधर किधर भी जाए, तो यानी एस्टेरॉयड से इसका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। अभी मैं साइज़ बताऊँगा इसका, ठीक है? ओके? चलिए, और कॉमेट्स, ओके? तो ये जो एस्टेरॉयड था फ्रेंड, ये एस्टेरॉयड यहाँ पे छोटे-छोटे एस्टेरॉयड इस तरह से हैं। यहाँ से टूटता है, तो मान लीजिए छोटा-सा पार्ट ऐसे चलता है, तो ये है मेटेओर, ठीक है? ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यू कैन से इट दैट इट इज़ अ फ्रैगमेंटेड पार्ट ऑफ एस्टेरॉयड, ठीक है? जो अलग हुआ है, सेपरेट हो गया है, ठीक है? इसे ही बोलेंगे व्हाट? मेटेरॉयड। क्लियर है? बोलिए। ओके? चलिए, व्हिच आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो फ्रेंड्स समझ लेते हैं ये कहाँ-कहाँ से आते हैं, इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन समझ लेते हैं। देखिए, सोर्स ऑफ ओरिजिन में क्या होगा, सोर्स ऑफ, यहाँ पे मैं साइज़ बता देता हूँ आपको, साइज़, है ना? इनका जो फ्रेंड साइज़ है, फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड टू सैंड टू 1 मीटर, ठीक है? या 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे, ठीक है? तो जिस आपने देखा होगा ना, बालू का कण देखा होगा, बालू का कण, रेत का कण देखा होगा ना, उससे उतने से लेकर के और उससे बड़े 1 मीटर तक उनका रेडियस हो सकता है। इनका जो रेडियस हो सकता है, देखिए ये, सॉरी, डायमीटर जो हो सकता है, वो 1 मीटर तक इसका हो सकता है, ठीक है? तो मेटेरॉइड क्या है? स्मॉल फ्रैगमेंट्स, टुकड़ा, टूटे हुए टुकड़े ऑफ एस्टेरॉइड्स या फिर कॉमेट्स के, व्हिच आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स, उन्हें ही मेटेरॉइड कहा जाता है। फिर देखिए, इनका साइज़ क्या होता है? एक सैंड ग्रेन से 1 मीटर तक होता है, ठीक है? चलिए, अब इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन देखते हैं। सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है? तो फ्रेंड्स सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? यहाँ पे
these are the fragments of asteroids belt। ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है फ्रेंड, इधर मार्स और जुपिटर के बीच में, यहाँ से ये निकलेंगे, एक सोर्स तो ये भी हो जाएगा, यानी एस्टेरॉयड बेल्ट भी एक क्या है, इसका सोर्स हो गया। एस्टेरॉयड बेल्ट भी एक सोर्स हो गया, बोलिए, एक सोर्स तो ये हो गया। दूसरा है ना कुइपर बेल्ट। तो कुइपर बेल्ट से क्या आते हैं फ्रेंड, कॉमेट आते हैं, कॉमेट्स। तो ये क्या है, फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉमेट भी है। तो ये कहाँ से आते हैं, कुइपर बेल्ट से आते हैं। तो कॉमेट का सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, कुइपर बेल्ट है, मैंने कुइपर बेल्ट बताया हुआ था। इसके आगे जाओगे जुपिटर नेपच्यून के आगे, तो ये कुइपर बेल्ट है। तो यहाँ से जब कॉमेट निकलेगा, तो कॉमेट कैसे होता है बताइए। कॉमेट इस तरह से होता है ना, ऐसे उसके ऐसे इस तरह से होती है टेल उसकी, ऐसे टेल होती है ना टेल। ये डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल। फ्रेंड ये जो आपकी टेल की लेंथ है, ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर होती है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर, ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स होती है, ठीक है। तो अगर भाई मिलियंस ऑफ किलोमीटर है, तो इसका जो ग्रेविटी है, इतना इसको तो कवर कर नहीं पाएगा, तो ये स्पेस में छूट जाएगा। स्पेस में ये जो डस्ट छूट जाएगा, ये डस्ट छूट जाएगा, तो यही क्या होगा, एक तरह से मेटेरॉइड बन जाएंगे, है ना। और जब ये अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएंगे, तो अर्थ की ओर आएंगे, है ना, या फिर मूवमेंट करेंगे, तो जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी में आएंगे, अर्थ इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अर्थ पे आकर गिरेंगे, ठीक है। बातें यहाँ तक क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, कुइपर बेल्ट इज अनदर सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटेरॉइड, ओके। चलिए थर्ड देखते हैं। यहाँ पे आप जानते हो ना, कुइपर बेल्ट कौन सा सोर्स है कॉमेट का, यहाँ पे फ्रेंड्स शॉर्ट पीरियड कॉमेट का सोर्स है। और ये कॉमेट क्या है, ये मेटेरॉइड का सोर्स है। क्लियर हो गया, दूसरा सोर्स। तीसरा, अब आप देख रहे हो ना ऊट क्लाउड, तो ऊट क्लाउड से भी क्या आ रहा है, कॉमेट आ रहा है। कौन सा कॉमेट है बताइए, ये कॉमेट है फ्रेंड, लॉन्ग पीरियड कॉमेट। कि कौन होता है लॉन्ग पीरियड और कौन होता है शॉर्ट पीरियड। जब कोई कॉमेट 200 साल के 200 ईयर्स में, विद इन 200 ईयर्स, व्हेन रिवॉल्व्स, है ना, कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ कॉमेट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड सन विद इन 200 ईयर्स। अगर 200 साल के अंदर ही कर लेता है एक रिवोल्यूशन, तो वो क्या होगा, शॉर्ट पीरियड कॉमेट होगा। और अगर इससे ज्यादा 200 साल से ज्यादा ले रहा है तब, तो वो हो जाएगा लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स, ठीक है। मैं 3 सोर्स बता दिया। और चौथा सोर्स हो सकता है कि इंटर स्टेलर एस्टेरॉयड, ओ सॉरी, इंटरस्टेलर कॉमेट जैसे हैं। जब वो आएंगे तो बोलिए इनका डस्ट आएगा नहीं आएगा, बोलिए, ये डस्ट इनका छूटेगा। और यही जो डस्ट फ्रेगमेंटेड, ये जो है ना डस्ट, क्या है, फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ कॉमेट, है ना। क्लियर है। चलिए, तो ये भी एक सोर्स हो जाएगा। तो मैंने 4 सोर्स से बता दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बताएं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड, जब ये एंटर करता है अर्थ के इन्वायरमेंट में, तो अर्थ से कैसे ये इंटरेक्शन करता है, इसको समझते हैं। देखिए, when it when it enters when it enters the earth's environment, अर्थ के इन्वायरमेंट में जब ये एंटर करता है, तब क्या होता है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इस पे क्या है फ्रेंड बताइए, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट क्या है, मतलब एटमॉस्फेयर इसका है, ठीक है। इस तरह से है ना, बताइए, ऐसे है
है कि नहीं बोलिए। ये तो इसका एटमॉस्फेयर का लेयर कैसे है? पहली है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर और तीसरी है मेसोस्फेयर और चौथी है क्या बताइए थर्मोस्फेयर और पांचवी है एक्सोस्फेयर। इस तरह से बना हुआ है ना स्फेरिकल पाथ पे एक स्ट्रेटिफाइड लेयर है। क्लियर है? जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो बढ़िया से पढ़ेंगे कि ट्रोपोस्फेयर में कौन से इवेंट चलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में कौन से इवेंट चलते हैं, मेसोस्फेयर में क्या-क्या होता है, सारी चीजें आपको विजुअल पूरी तरह से मैं दिखाऊंगा। ठीक है? बढ़िया से समझाऊंगा। ठीक है? कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है? चलिए तो समझते हैं। मान लीजिए यहां से एक मेटेरॉयड, यहां से एक मेटेरॉयड, अभी हम अंतरिक्ष से स्पेस से मेटेरॉयड किधर चल रहा है? अर्थ की ओर। ये देखिए आ गया ना। जैसे ही ये एंटर करेगा, एज सुन एज इज एंटर्ड द इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, इट स्टार्ट्स बर्निंग। क्या करेगा ये? जलना शुरू हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगी। ठीक है? ये जलने लगेगा। ठीक है? इसमें मतलब ये जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? मान लीजिए इतना बड़ा यहाँ था, तो और आगे आएगा तो और जल के थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। यहाँ एक्सोस्फीयर में तो नहीं चलना शुरू होता फ्रेंड। ये मीजोस्फीयर आप देख रहे हो ना, मीजोस्फीयर, इसमें क्या होता है, ये बर्न करना शुरू हो जाता है। यहाँ पे बर्न करने लगता है, जलने लगता है। तो भाई जब जलेगा तो जिसके आउटर लेयर है वो क्या होगी? जल के निकल जाएगी। सही बात है कि नहीं बताइए? जब ये जलेगा तो आउटर लेयर जो है वो निकल जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। क्लियर है? बोलिए। यहाँ से मेटेरॉयड क्या किया? यहाँ से स्पेस से आ रहा है, तो अभी जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है तब तक इसको बोलेंगे मेटेरॉयड। क्या बोलेंगे? मेटेरॉयड बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ये एंटर कर गया, अब इसको क्या बोलेंगे? मेटेओर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटेओर। और या फिर इसका नाम है शूटिंग स्टार। क्या है ये? शूटिंग स्टार। आपने देखा होगा ना रात में तारे टूटते हुए, है ना? जब आप लेटे रहते हैं रात में और तारे टूटते हुए आपने देखा होगा, अचानक से ऐसे तारा जलता है और निकल जाता है, राइट? ऐसा दिखता है। तो वही है, वही शूटिंग स्टार है, वही जो है, यही मेटेरॉयड ही है जो एनवायरनमेंट में आते हैं अर्थ के और जलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो बुझ जाते हैं, क्योंकि जो उनका मटेरियल था, जो था, वो जल करके उसी में फैल गया, एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। ठीक है? तो हम लोगों में क्या है कि जैसे कि टूटते हुए तारे से अगर हम कुछ माँगते हैं अपनी विश को, पूरा होती है ना, ऐसा पुराने में है, लोग कहते हैं ना। तो जो भी हो, मैं नहीं जानता उसके बारे में ज़्यादा कुछ, ठीक है? हालाँकि आप जानते हैं साइंटिफिक चीज़ें जो हैं कैसे हैं, आप समझते हैं खुद ही, ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखिए, या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जब किसी की डेथ होती है, तो एक तारा टूटता है, ऐसा भी मतलब मानना है लोगों के, लोगों का मानना है। तो मुझे ये सब नहीं पता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है? देखिए यहाँ से, ये मेटेरॉयड है, जब ये आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ रहेगा, तो मेटेरॉयड बोलेंगे। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर आया, क्या हो जाएगा फ्रेंड? मेटेओर बन जाएगा, ठीक है? और ये बर्निंग स्टार्ट है ना, स्टार्ट्स बर्निंग, स्टार्ट्स बर्निंग, है ना? स्टार्ट्स बर्निंग, जलना शुरू कर देगा, ठीक है? और जब ये जल जाएगा, जब ये जल जाएगा, अगर ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है ना, मतलब बहुत छोटा है, तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इसी एटमॉस्फेयर में क्या करेगा? फ्लोट करने लगेगा, ठीक है? कैसे? जैसे स्लैश होती है, स्लैश, है ना, धूल कण की तरह इसी में रहेगा। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, मेटेरॉयड कब कहेंगे? मेटेरॉयड जब ये स्पेस में होगा, इन स्पेस, है ना? जब मेटेरॉयड तब कहेंगे जब स्पेस में है। सेकंड, मेटेओर कब कहेंगे? मेटेओर एंटर्ड, एंटर्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ एंड स्टार्ट्स बर्निंग, स्टार्ट्स बर्निंग, लुक्स लाइक, लुक्स लाइक स्टार, है ना? तो इसे बोलते हैं शूटिंग स्टार, बोल देते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या होगा?
मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग इसको नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये बच गया, जो रेमिनेंट बचा, ठीक है। आफ्टर बर्निंग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ मेटेरॉइड, मेटेरॉइड। तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर बर्निंग, आफ्टर बर्निंग, आफ्टर बर्निंग सर्वाइवल पार्ट, सर्वाइवल पार्ट, है ना, सर्वाइवल पार्ट रीचेज द ग्राउंड, रीचेज द, रीचेज द ग्राउंड, reaches the ground and reaches the ground, that is called what, meteorite, इसे ही बोलते हैं मेटेरॉइड। आप लोगों को ये लोकेशन कहाँ से आ रहा है, ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस्टेरॉयड बेल्ट एक इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से निकलता है, ठीक है, जहाँ से इसका जन्म होता है, तो एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। एस्टेरॉयड कब टूट जाता है, अगर एस्टेरॉयड तब भी होकर निकल जाए उससे, एस्टेरॉयड बेल्ट से, तब भी जाएगा किसी प्लैनेट में जाएगा, तो मेटेओर हो गया। कुइपर बेल्ट से अगर आ रहा है, कोई कॉमेट आ रहा है, वो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएगा, तो उसका जो पीछे वाला जो टेल थी बड़ी सी, वो निकल जाएगी और सन की, अर्थ की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देगी, तब भी वो एक तरह का क्या हो जाएगा, मेटेओर हो जाएगा। मेटेओर आएंगे, बहुत सारे मेटेओर आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे, तो मेटेओर शावर हो जाएगा, ठीक है। और आप देखें जो ऊट क्लाउड है, ऊट क्लाउड से भी आते हैं क्या, लॉन्ग पीरियड कॉमेट आते हैं, तो उसका भी क्या होगा, उसकी भी जो टेल होगी वो भी एक तरह से क्या करेगी, मेटेओर, ये क्योंकि डस्ट, डस्ट जो होती है वो फैली हुई है, स्ट्रेच्ड टेल है ना, स्ट्रेच्ड डस्ट टेल है, क्लियर है। तो वो भी अगर इन्फ्लुएंस में आएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, मेटेओर हो जाएगा, ठीक है, मेटेरॉयड हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में है तो मेटेरॉयड। और अगर अर्थ के इन्वायरमेंट में आ गई है तो मेटेओर, और अगर अर्थ के सरफेस पे गिर जाता है, इसको क्या बोल देते हैं, मेटेओराइट, क्लियर है। बोलिए, यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम आपको, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, इसको इरेज मैं करता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। ओके फ्रेंड, चलिए अब समझते हैं मेटेओर शावर क्या होता है। मेटेओर शावर क्या होता है, मान लीजिए आपकी ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, और ये इसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और इधर से बगल में से मान लीजिए एक कोई कॉमेट इस तरह से जा रहा है, ठीक है, इसका ये टेल है, बहुत बड़ा टेल होता है इसका, ठीक है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का होता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे निकल रहा है, और अगर अर्थ की ग्रेविटी के यहाँ से, क्योंकि ये छोड़ता भी जाता है ना डस्ट, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी नहीं है कि वो सारे पूरे चीज़ों को खींचता रहे, है ना, तो थोड़ा-थोड़ा निकलेगा यहाँ से, है ना, एस्केप हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ना, एस्केप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब यहाँ पे एक झुंड में मान लीजिए इतना पार्ट निकल गया, तो अब इसमें क्या होंगे, लाखों, है ना, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ क्या होंगे, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ मेटेरॉइड्स होंगे। तो मेटेरॉइड्स क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है भाई, ये है फ्रैगमेंट्स पार्ट, क्या है बताइए, अभी मैं लिखा था ना, फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स रॉक या ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्टेरॉयड्स, एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स, यही तो बताया था अभी। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ऐसे-ऐसे टूट गया, अब ये क्या होगा, पूरा एक ही बार में सब पूरा गिरेगा अर्थ पे, ठीक है ना? एक ही बार में सब एंटर करेगा, तो यहाँ पे मेटेओर बन के पूरी तरह से उजाला हो जाएगा, ठीक है, मेटेओर। इसी को बोलेंगे, क्योंकि फटाफट गिर रहा है ना, जैसे बारिश हो रही है ना, बारिश तरह ऐसे, मतलब कि बहुत सारा इकट्ठा ज़्यादा-सा, मतलब कि बहुत अमाउंट में आ रहा है, ठीक है? अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रॉक्स इज़ कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ, तो ये तो मेटेरॉइड होंगे, जब बाहर आएँगे मेटेरॉइड्स होंगे। लेकिन जैसे ही अंदर आएँगे, कहाँ पे?
एनवायरनमेंट में अंदर आएंगे, इनको बोलेंगे मेटेओर, और इसी को बोलते हैं मेटेओर शावर। मेटेओर शावर यानी कि मेटेओर की बारिश हो रही है, ठीक है। मेटेओर की क्या हो रही है फ्रेंड? बारिश हो रही है, ठीक है। मेनी मेटेओर्स appearing in the sky, many meteors appearing in the sky, many meteors appearing in the sky due to the due to the influence of due to the influence of the gravity of earth, ठीक है। तो ये बहुत सारे मेटेओर्स आपको अपीयर करेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। तो इसी को बोलेंगे इट इज कॉल्ड मेटेओर मेटेओर शावर। इसे ही कहा जाता है मेटेओर शावर। ओके फ्रेंड, इतना क्लियर हुआ? बताइए। चलिए समझते हैं यहाँ से। अब बताइए ये इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इंपॉर्टेंस ऑफ मेटेओर्स। क्या है इंपॉर्टेंस मेटेओर का? बोलिए। पहला, हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी। आप लोग पता नहीं समझ पाएंगे, नहीं आ रहा है। हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी अबाउट द सोलर सिस्टम। ओके। सेकेंड फ्रेंड, इसमें सम कंटेन्स ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कुछ जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी कंटेन करते हैं। ओके। और अगर देखें तो लार्ज वंस कैन क्रिएट क्रिएटर। अगर बड़ा होगा और अर्थ पे गिरेगा तो क्या करेगा? क्रिएटर क्रिएटर बना देगा। क्रिएटर, मैंने यहाँ क्रिएटर लिख दिया। सही सही है, यहाँ क्रिएट क्रिएटर, ठीक है। तो क्रिएटर बना देगा, ठीक है। चलिए, मैंने आपको मेटेरॉइड बता दिया पूरा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? बताइए। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का इन्वायरमेंट है ये, है ना। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, यही है क्या? मेटेरॉइड है। स्पेस में है तो ये क्या जाना जाएगा? मेटेरॉइड, ठीक है। और जैसे ही ये स्पेस यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आएगा तो ये मेटेओर हो जाएगा, ठीक है। और जब ये अर्थ पे आ जाएगा, गिर जाएगा अर्थ के ऊपर, इसको क्या बोल देंगे? मेटेरॉइड। इससे क्या क्या फायदा है मैंने भी बताया आपको। इससे आप जान सकते हो कि अर्थ के बारे में स्टडी, है ना। अर्थ इंटीरियर में हेल्प करता है, इंटीरियर का स्ट्रक्चर जानने में। टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो टू नो द स्ट्रक्चर टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ, है ना। टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, ठीक है। और भी चीजें मैंने बताया हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा और फिर याद करिएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आई बात? बोलिए। अब मैं आपको एक टेबल सिखाता हूँ फ्रेंड। ये है टोरिनो स्केल।
चलिए इसको समझते हैं ये है क्या, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 65 मिलियन ईयर्स पहले आप लोगों ने यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपने देखा होगा, जब अभी कुछ समय पहले जो एस्टेरॉयड हमारे अर्थ पर गिरने वाला था, जब कोरोना टाइम चल रहा था, तो उस समय यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ चल रहा था। 65 मिलियन ईयर्स पहले बताया जा रहा था कि फिर 65 मिलियन ईयर्स अगो एक एस्टेरॉयड मैंने पिछले वीडियो में बताया है इसको एस्टेरॉयड जो है अर्थ पर हिट करता है ना? एस्टेरॉयड जो है अर्थ पर हिट करता है और यहाँ पे एक क्रेटर बन जाता है, क्रेटर जो कि 180 किलोमीटर वाइड है। कहाँ पे है फ्रेंड? ये यूकाटन पेनिनसुला मेक्सिको के पास, ठीक है? ये चीज़ मैंने बताया था। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए कि कोई और एस्टेरॉयड हमें हमारी अर्थ को ना हिट करे, क्योंकि अब हिट करेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उस समय क्या हुआ था? ये क्रिटेशियस टर्शियरी पीरियड का जो इवेंट हुआ था, उस समय जो डायनासोर थे, जो जो प्लांट्स थे अर्थ पर, पूरी सब सारे के सारे नष्ट हो गए, सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए, जल गए थे, ठीक है? जो छोटे जीव बचे थे, वही जो है सर्वाइव कर पाए, जो होल वगैरह में रहते थे, अर्थ में बरो करके रहते थे, यानी बिल बना के अर्थ में रहते थे, वही बच पाए थे, है ना? या फिर क्योंकि उस समय बहुत सुनामी उठी थी और बहुत सारे जो लैंड हैं वो वाटर से कवर हो गए थे। तो कुछ जीव तो ऐसे ही डूब के मर जाएँगे, तो बहुत सारे जीव मर गए, यानी मास एक्सटिंक्शन हुआ था। मास एक्सटिंक्शन, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो इसी को मा नासा ने देखते हुए एक मिशन लॉन्च किया फ्रेंड। मिशन, उसका क्या नाम है मिशन का? मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको समझ सकते हैं। मिशन का नाम है डार्ट, यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट क्या है बताइए? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है। क्लियर है? इसे जो है फ्रेंड एस्टेरॉयड पे टेस्ट किया गया है, एस्टेरॉयड पे टेस्ट और सक्सेसफुली इसको किया गया है, ठीक है? जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो डायरेक्शन बदलने का प्रयास किया गया इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी उसकी कम करने, जो मोशन है उसको कम करने का प्रयास किया इन्होंने, तो सक्सेसफुली कर लिया। और यहाँ पे इसी पे बेसिस पे, ताकि जिस तरह से हम देखो, चलिए फ्रेंड देखिए, ये जो टोरिनो स्केल है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो मैंने अभी बताया आपको, जो एस्टेरॉयड अर्थ पर आ रहे हैं, फ्यूचर में टकराए ना अर्थ पर, इसलिए ये टोरिनो स्केल के माध्यम से, थ्रू टोरिनो स्केल, वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ एस्टेरॉयड, है ना? व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ, जो अर्थ की ओर आ रहा है, ठीक है? उसकी पोजीशन कहाँ-कहाँ पे है, ये हम चेक करते रहते हैं और वो हमारे लिए कितना डेंजरस है, वो ये चीज़ बताता है टोरिनो स्केल। जैसे आपने अर्थक्वेक पढ़ा होगा, इसको हम भूकंप कहते हैं ना, अर्थक्वेक आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 2 टाइप का आता है, एक आता है रिक्टर रिक्टर स्केल और दूसरा क्या आता है बताइए? पहला रिक्टर, दूसरा आता है मर्कैली। मर्कैली मर्कैली स्केल आता है। तो ये फ्रेंड इंटेंसिटी बताता है ना? और ये बताता है मैग्नीट्यूड कि कितने मैग्नीट्यूड का था। ये है 0 टू 9, है ना? 0 टू 9, और यहाँ पे फ्रेंड 1st टू 12th रोमन नंबर में यहाँ पे रहता है। इसकी रीडिंग के लिए है, ठीक है? चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। चलिए, मान लीजिए अगर टोरिनो स्केल पे 0 रीडिंग आती है, तो कोई रिस्क नहीं है। मान लीजिए ये अर्थ है हमारा और यहाँ से एक एस्टेरॉयड आ रहा है अर्थ की ओर। तो अगर 0 रीडिंग आती है टोरिनो स्केल में, तो इसको मतलब नो रिस्क है, व्हाइट कलर दिखाएगा। 1 आती है तो नॉर्मल, यानी ग्रीन कलर दिखाएगा। 2, 3, 4 के बीच इतना रीडिंग आ रही है तो लो रिस्क है, रिक्वायर्स मॉनिटरिंग। आप मॉनिटर करते रहो, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, आप मॉनिटर करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आ जाए इधर, तो मॉनिटर करते रहिए, कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करिए, तो येलो कलर शो करता रहेगा, ठीक है? लेकिन 5, 6, 7 आ गया तो थ्रेटनिंग, पोटेंशियल हजार्डस, मतलब अब डर है कि टकराएगा, यानी टकरा सकता है। कलर कैसे हो जाएगा? ऑरेंज।
अब रिक्वायरमेंट है कि हम जो है पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन इस पे करना शुरू कर दें, पूरा ध्यान इस पे लगा दें, है ना? फिर 8 और 9 सीरियस थ्रेट है। 8 और 9 पे क्या हो जाएगा? सीरियस थ्रेट, यानी कलर कैसे आएगा? रेड। अब मतलब अब हम कुछ एक्शन नहीं करेंगे तो ये 100% टकराएगा, और अगर इससे आगे पहुंच गया 10 पे, तो आप समझिए कि सर्टेन डिजास्टर स्टार्ट कर देगा, यानी अर्थ पर ये क्या करेगा, बहुत ही एनवायरनमेंट जलना पूरा शुरू हो जाएगा, पूरा आग लग जाएगी जैसे, है ना? एनवायरनमेंट पूरी तरह से एकदम से पूरा क्योंकि जलता हुआ ही तो आ रहा है ना, ये एनवायरनमेंट की जब फ्रिक्शन आएगी पड़ेगा एनवायरनमेंट से, इसका जो आउटर लेयर है स्टार्ट्स बर्निंग, है ना? जलना शुरू कर देगा, और जब ये अर्थ पर गिरेगा तो टकराएगा ना, तो उससे पहले ही ये क्या करेगा? अपना जो असर है, ये अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू कर देगा, है ना? सही है ना? जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा अचानक से, ठीक है ना? पूरी तरह से, क्योंकि वो जल रहा है ना, हीट है बहुत क्योंकि लगभग देखिए जो आपके एस्टेरॉयड होते हैं, वो 1 किलोमीटर से फ्रेंड आप आगे देखोगे तो 1000 किलोमीटर तक होते हैं, उनका जो डायमीटर होता है, बहुत बड़े-बड़े होते हैं। लेकिन मेटेओर कितने होते हैं? बहुत 1 मीटर के होते हैं, 2 मीटर के, है ना? इतना ही इसका डायमीटर होता है। ओके फ्रेंड, क्लियर हुआ? टोरिनो स्केल, है ना? आज मैंने आपको मेटेओरॉइड बताया और टोरिनो स्केल बताया। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुइपर बेल्ट, वुड क्लाउड, है ना? और कॉमेट और आपको एस्टेरॉयड बेल्ट बता दिया था। तो आप पिछला वीडियो देखिए, समझेंगे आप अच्छे से। ओके, थैंक यू। जय हिंद फ्रेंड।